नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। क्रम प्राप्त स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व में विषय हो चुका है कि द्रव्य में सामान्य स्वभाव विशेष स्वभाव पाए जाते हैं। उनमें से पहले स्वभाव का नाम अस्ति स्वभाव है। किसे कहते हैं तो ग्रंथकर्ता सूत्र दे रहे हैं, स्वभाव लाभाद अच्युतत्वाद अस्ति स्वभावः। स्वभाव लाभात, स्वभाव का लाभ होने से, अच्युतत्वात् उस स्वभाव से च्युत न होने से, उस स्वभाव का विनाश नहीं होने से, अस्ति स्वभावः अस्ति स्वभाव होता है। अब इस सूत्र को हम दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। एक, अस्ति स्वभाव किसे कहते हैं, और दूसरा, अस्ति स्वभाव का कार्य क्या है। किसे कहते हैं, यदि ये कहना है तो प्रत्येक द्रव्य का अपने स्वभाव से च्युत न होने रूप जो स्वभाव है उसको अस्ति स्वभाव कहते हैं। ये स्वभाव की परिभाषा हुई। और यदि कार्य की अपेक्षा बात करते हैं तो अस्ति स्वभाव का कार्य है कि वे अपने स्वभाव के लाभ से वंचित नहीं रहने देता। उदाहरण के लिए पुद्गल नाम की एक वस्तु है, वसंती गुणा यस्मिन्निति वस्तु, जिसमें गुण रहते हैं उसको वस्तु कहते हैं। तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण नाम का गुण है। पुद्गल के रूप में कितना ही पर्याय परिणमन करे, किंतु उस सब के बाद भी उसका पुद्गलपना नष्ट नहीं हो सकता। तो पुद्गल का पुद्गलत्व नष्ट नहीं होने देना, यह कार्य अस्ति स्वभाव के द्वारा संपन्न होता है। अथवा जिस स्वभाव के द्वारा पुद्गल का पुद्गलत्व कायम रहा, उस स्वभाव को पुद्गल का अस्ति स्वभाव कहते हैं। तो ऐसे दो प्रकार से स्वभाव अस्ति स्वभाव की परिभाषा बनेगी, और आगे भी इसी प्रकार की दो प्रकार की परिभाषाएं बनाते चलनी है। टिप्पणकार ने लिखा है, स्वभावः, स्वभाव किसे कहते हैं, स्वस्य स्वेन वा आत्मनो भवनम स्वभावः। स्वस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, स्वेन तृतीय विभक्ति का एक वचन है। अपना अथवा अपने द्वारा, आत्मनो भवनम आत्मा का होना, तो आत्मनः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अपना होना, इसको कहेंगे भवन मैंने होना, ये स्वभावः, ये स्वभाव है। और लाभात शब्द का अर्थ है व्याप्ते है। व्याप्ति शब्द का यहां अर्थ करना है वि धन आपति। वि उपसर्ग है, आप धातु है, तीन प्रत्यय है, तो व्याप्ति शब्द बना भली भांति जो प्राप्त है, क्योंकि आप प्राप्ने धातु में प्रयोग होता है। तो विधन आपति हो गया। और चूंकि तीन प्रत्यय लगा है, तीन प्रत्यय के कारण से ये स्त्रीलिंगी रूप बना, और स्त्रीलिंगी रूप बनने के कारण से
पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का एक वचन व्याप्तेः बनेगा। तो लाभात् पंचमी है, इसलिए व्याप्तेः पंचमी का एक वचन है। तो व्याप्तेः का अर्थ विशेष रूप से प्राप्त होने पर। अगला स्वभाव है नास्ति स्वभाव। परस्वरूपेणाभावान् नास्ति स्वभावः। परस्वरूपेण अन्य के रूप से अभावात अर्थात न भवनात्, भवनमिति भाव ऐसा अर्थ अपन ने टिप्पणकार के द्वारा पिछले ही सूत्र में किया है। तो भवनम भाव होगा तो न भवनम अर्थात अभवनम, अभावः। तो पर रूप से द्रव्य का परिणमन नहीं होता। अब पिछले सूत्र के साथ इस सूत्र को जोड़ेंगे तो नास्तिक स्वभाव का अर्थ एकदम स्पष्ट होगा। स्वभाव लाभ होने से स्वभाव से अच्युत होता है द्रव्य। जब अच्युत होगा तो पर रूप से परिणमन नहीं होगा। भवन का अर्थ होना, परिणमन करना, बदलाव होना, रूपांतरण करना इत्यादि अर्थ होते हैं। तो पर रूपेण अभावात्, पर रूप से वो परिणमन नहीं करता है, पर रूप नहीं हो जाता। इस कारण से द्रव्य में नास्तिक स्वभाव होता है। तो यहां भी वही दो अर्थ कर लो, नास्तिक स्वभाव का कार्य और नास्तिक स्वभाव का लक्षण। और विशेष बात उदाहरण में देखनी हो तो पुद्गल पुद्गल रूप में ही परिणमन करेगा, पुद्गल जीव रूप में अथवा धर्माधर्मादि के रूप में परिणमन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो धर्माधर्मादि के रूप में उसमें नास्तिपना है, अर्थात पुद्गल धर्म नहीं है, पुद्गल अधर्म नहीं है, पुद्गल आकाश नहीं है, काल नहीं है, जीव नहीं है। किस कारण नहीं है? नास्तिक स्वभाव के कारण। टिप्पणकार ने अभावात् शब्द का अर्थ क्या है? अभवनात्। और इसमें कोई नई बात नहीं है। स्वस्य भवनम स्वभावः जब अर्थ किया तो भाव शब्द का अर्थ भवनम हुआ था, इसलिए अभाव शब्द का अर्थ होगा अभवनम। वास्तविक शब्द है न भवनम, किंतु नए तत्पुरुष समास के अनुसार न के आगे व्यंजन आने पर न का अ होता है, तो न भवनम बराबर अभवनम, तो अभवनम। नित्य स्वभाव किसे कहते हैं? निज निज नाना पर्यायेषु तदेवेदमिति द्रव्यस्योपलम्भान् नित्य स्वभावः। निज निज अपने अपनी नाना पर्यायेषु अनेक प्रकार की पर्यायों में तत् एव इदम इति, तत् वह, एव ही, इदम यह, इति इस प्रकार द्रव्य से उपलम्भात द्रव्य का लाभ होने से, उपलम्ब होना प्राप्त होना, लाभ होना, द्रव्य की प्राप्ति होने से नित्य स्वभाव, नित्य स्वभाव है। उदाहरण देख लेवे। एक बालक ने जन्म लिया, उसका नाम जिनदत्त रखा गया। वह क्रमशः 50 वर्ष का हुआ। बालक जिनदत्त, युवा जिनदत्त, प्रौढ़ जिनदत्त और वृद्ध जिनदत्त, इन चारों में भी जिनदत्त जिनदत्त है। इसी प्रकार द्रव्य कितने ही परिणमन करे, द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है। तत् एव इदम, वह यही है। मतलब हम कहेंगे कि वह यही जिनदत्त है जिसने 50 वर्ष पहले जन्म लिया था। वह यही जिनदत्त है
जिसकी बालक क्रीड़ा हमने देखी है, ये वही जिनदत्त है जिसकी युवावस्था को हमने जाना है। तो यह वही, ये दो, यह वर्तमान कालिक है, वही भूतकालिक है। भूतकाल और वर्तमान काल को जोड़ने वाला जो एक निश्चायक स्वभाव है, वह स्वभाव नित्य स्वभाव है, अर्थात अविनश्वर स्वभाव है। टिप्पणकार ने उपलंभात शब्द का अर्थ प्राप्तितः, यहां भी वही स्थिति है, प्र उपसर्ग है, आप धातु है और तीन प्रत्यय है, उससे प्राप्ति शब्द बना। और प्राप्ति का पंचमी विभक्ति का एक वचन तसिल प्रत्यय के कारण से, अर्थात डायरेक्ट पंचमी विभक्ति का प्रयोग न करके तसिल प्रत्यय लगाया, तसिल प्रत्यय के कारण से तह बना और पंचम्यंत अर्थ बना। तो प्राप्तितः, प्राप्ति होने से, अर्थात पर्याय के परिणमन होते हुए भी द्रव्य की द्रव्यता जिसके कारण कायम रहती है उसको नित्य स्वभाव कहते हैं। नित्य स्वभाव से विपरीत स्वभाव है अनित्य स्वभाव। उसका लक्षण बताते समय ग्रंथकर्ता सूत्र दे रहे हैं, तस्याप्यनेक पर्याय परिणामित्वाद अनित्य स्वभावः, तस्य उस द्रव्य का अपि भी अनेक पर्याय परिणमितत्वात्, अनेक पर्याय रूप से परिणमन होने के कारण वह अनित्य स्वभाव है। सरल सरल है। अभी हमने उदाहरण में जिनदत्त का उदाहरण दिया था, अभी वो 50 वर्ष का है। नित्य स्वभाव में हमने उसकी नित्यता को लक्ष्य बनाया था, तो यह वही जिनदत्त है ऐसा हमने कहा। लेकिन अब हम पर्याय की ओर से देख रहे हैं। पहले हमने देखा था द्रव्य मुख से, अब देख रहे हैं पर्याय मुख से। पर्याय मुख से जब हम देख रहे हैं तो बालक जिनदत्त और युवा जिनदत्त में अंतर है। मां कहती है बेटा अब समझदार हो जाओ, अब तुम बच्चे नहीं रहे, बेटा अब खेलने कूदने के दिन नहीं रहे, अब कमाई करो, बेटा विवाह का समय हो गया, अब तुम युवा हो गए, बेटा अब तुम समझदार हो गए, वृद्ध हो गए, प्रौढ़ हो गए हो, थोड़ा ध्यान रखो कि तुम्हारी जवाबदारी क्या है। इसका अर्थ है कि बालक की जो सुविधाएं हैं वो युवावस्था में नहीं है, जो युवावस्था की सुविधा है वो प्रौढ़ावस्था में नहीं है, जो प्रौढ़ावस्था के अनुभव है वो वृद्धावस्था में नहीं है। ये सारे इसी प्रकार शारीरिक परिणमन, इसी प्रकार बौद्धिक परिणमन जिनदत्त के जितने हुए, ये परिणमन को जब हम देख रहे हैं तो फिर जिनदत्त में अंतर आता है। तब का जिनदत्त शायद 2 हाथ का था, 1 हाथ का था, आज वो 6 फीट ऊंचा है। तब का जिनदत्त एकदम सूक्ष्म था, आज वो स्थूल है, मतलब कृश था, वहां पर वो एकदम स्थूल हो गया है। उसके आवाज में कोमलता थी, आज भरावट आ गई है। तो ये सारे परिणमन कैसे हुए? तो कहते हैं ये पर्याय मुख से हुए। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसका वो स्वभाव यानी बालपना अनित्य स्वभाव हुआ, युवावस्था अनित्य स्वभाव हुआ, प्रौढ़ावस्था अनित्य स्वभाव हुआ, क्योंकि अभी वृद्धावस्था चल रही। यदि वो स्वभाव नष्ट नहीं हुए होते तो ये स्वभाव उत्पन्न नहीं हुआ होता। उत्पाद हो रहा है इसका अर्थ व्यय हो रहा है, व्यय हो रहा है इसका अर्थ उत्पाद हो रहा है। तो उत्पाद और व्यय किसमें हो रहा है? जिसमें अनित्यता पाई जाती है। इसलिए जब पर्याय की दृष्टि से विचार करते हैं तो द्रव्य में अनित्य स्वभाव पाया जाता है। टिप्पणकार ने केवल तस्य शब्द का अर्थ किया है, तस्य द्रव्यस्य। या तस्य का अर्थ क्या लेना है? द्रव्यस्य। क्यों लेना है? क्योंकि इससे पूर्व सूत्र में द्रव्यस्य उपलंभात कहा है। अब ये कहेंगे तस्य तदेवेदमिति अनुपलंभात। यह वही है
ये प्राप्ति नहीं हो रही। किसकी प्राप्ति नहीं हो रही? द्रव्य की। यानी ये बालक जिनदत्त नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। पहले मैं क्या कह रहा था? बालक भी जिनदत्त है, युवा भी जिनदत्त है, प्रौढ़ भी जिनदत्त है। अब मैं क्या कह रहा हूं? जिनदत्त बालक नहीं है, युवा नहीं है। तो मैंने प्ररूपणा किसकी की? पर्याय के नहीं होने की। इसलिए स्वभाव कौन सा हो गया? अनित्य स्वभाव। अगला स्वभाव है एक स्वभाव। स्वभावानाम एकाधारत्वादेक स्वभाव। स्वभावानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, स्वभावों का एक आधारत्वात् पंचमी विभक्ति का एक वचन, एक आधार होने से एक स्वभाव। अब अस्थि स्वभाव भी एक द्रव्य में मान लेते हैं। अभी उदाहरण हमने जीव द्रव्य में लिया, तो जिनदत्त का अस्थि स्वभाव भी है, क्योंकि जिनदत्त जिनदत्त है। जिनदत्त नास्ति स्वभाव वाला भी है, क्योंकि जिनदत्त यज्ञदत्त नहीं है। जिनदत्त में नित्य स्वभाव भी है, क्योंकि बाल्यावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में जिनदत्त जिनदत्त है। अनित्य स्वभाव है, जो बालक अवस्था में जिनदत्त है वो युवावस्था में नहीं है। तो स्वभावानाम, स्वभावानाम बहुवचन हो गया षष्ठी का। अनेक स्वभाव होते हुए भी उन स्वभावों के बीच में एक आधारत्वात्, एक ही आधार हो, तो उसका कारण एक स्वभाव, एक स्वभाव होता है। अर्थात जिस शक्ति के निमित्त से, जिस स्वभाव के निमित्त से अनेक स्वभावों का एक आधार होता है, उसे एक स्वभाव कहते हैं। इससे विपरीत अनेक स्वभाव, एकस्याप्यनेक स्वभावोपलम्बाद अनेक स्वभाव। एकस्य, एक द्रव्यस्य, एकस्य का अर्थ क्या करेंगे? एक द्रव्य का अनेक स्वभाव की प्राप्ति होती है। यानी एक द्रव्य में अनेक स्वभाव प्राप्त होते हैं, इसलिए द्रव्य को अनेक स्वभावी कहते हैं। उदाहरण के लिए अभी अपन ने देखा कि जिनदत्त में अस्थि स्वभाव है, जिनदत्त में नास्ति स्वभाव है, जिनदत्त में नित्य स्वभाव है, जिनदत्त में अनित्य स्वभाव है। तो एक जिनदत्त अनेक स्वभाव का आधार बन रहा है, अथवा एक जिनदत्त में अनेक स्वभाव उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए जिनदत्त अनेक स्वभावी है। पिछले सूत्र में और इसमें क्या था अंतर? जिनदत्त का जब हमने मूल्यांकन किया जिनदत्त की दृष्टि से, अर्थात द्रव्य दृष्टि से, तो उसमें एक स्वभावपना पाया गया। लेकिन जिनदत्त का अभी जैसे अपन ने देखा बाल्यावस्था रूप स्वभाव, युवावस्था रूप स्वभाव, या अस्थि स्वभाव, नास्ति स्वभाव इत्यादि अनेक प्रकार के स्वभाव उस एक द्रव्य में पाए जा रहे हैं, इसलिए उसको हमने अनेक स्वभाव कहा। तो एक द्रव्य का आधार हो और अनेक स्वभावों का रहना हो, निवास हो, तो उस स्वभाव के कारणभूत अनेक स्वभाव नाम की शक्ति इस द्रव्य में काम करती है, ऐसा इसका तात्पर्य है।